हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। आज हम लोग एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइनर सक्लेंट प्लांट्स देखेंगे। इनकी स्पेशलिटी है कि ये छोटे छोटे पॉट में भी कई सालों तक एज इट इज़ बने होते हैं, ग्रीनरी फैलाते हैं एंड इनके डिज़ाइन इतने खूबसूरत लगते हैं कि ये इंडोर बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये सारे ही सक्लेंट इंडोर प्लांट के लिए बेस्ट होते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और भी नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये है एस्ट्रियोपाइथम मायरियोस्टिग्मा द बिशप कैप कैक्टस। ये कैक्टस के स्पेसीज से आते हैं और इसमें बहुत खूबसूरत से फ्लावर भी आते हैं। लुक वाइज ये स्टार की तरह होते हैं और ग्लोब शेप्ड में होते हैं। ये प्लांट इंडोर बहुत अच्छे से चलते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये साइज में कभी बड़े नहीं होते, एज इट इज़ ही होते हैं। छोटे पॉट के लिए क्रिसमस कैक्टस भी बेस्ट ऑप्शन है। ये है क्रिसमस कैक्टस जिसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर भी आते रहते हैं। इन प्लांट को भी कटिंग से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी हमारे रूम में बहुत अच्छे से चलते हैं बिना धूप और बहुत कम देखभाल में। सेंसीवेरा ब्लैक स्टार जो होते हैं ये स्नैक प्लांट की वैरायटी होती है जो परफेक्ट होती है टेबल और डेस्कटॉप के लिए। ये प्लांट भी छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। इंडोर इन्हें हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ये है एचवेरिया एलिगेंस। लुक वाइज ये देखिए कितना डिफरेंट और एलिगेंट है। ये लग रहा है जैसे गुलाब के पेटल हैं और ये सक्लेंट भी बहुत प्यारा लगता है। इसे भी छोटे छोटे पॉट में आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये भी कैक्टस है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है बट अभी छोटे पॉट में ये चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ है पेचीपाइथम। ये भी सक्लेंट होते हैं। ये जेड प्लांट है। इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में डेकोरेट कर सकते हैं इंडोर। बहुत ही लो केयर होते हैं एंड नो डिमांडिंग ये सक्लेंट्स होते हैं। ये है फिंगर जेड प्लांट। जेड प्लांट में भी कई सारी वैरायटी होती है एंड यहाँ भी सक्लेंट है। छोटे छोटे पॉट में हमने लगाया है। ये पोल्का डॉट बिगोनिया है जो अपने डेकोरेटिव लुक के कारण ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट में काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे है बिगोनिया। बिगोनिया भी जस्ट लाइक सक्लेंट ही होता है एंड ये जेड प्लांट की ही वैरायटी है जिसे छोटे पॉट में आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ है जेड प्लांट और ये जेड प्लांट की कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जाती है। छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत दिनों तक सरवाइव करते हैं। नेवर डाइंग प्लांट होते हैं ये जेड प्लांट। ये भी सक्लेंट हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। इंडोर के लिए परफेक्ट होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। गुड लक लेकर भी आते हैं। सो फ्रेंड्स ये फिंगर जेड प्लांट है। जेड प्लांट की ही वैरायटी है ये भी एंड ये देखने में लुक वाइज देखिए थोड़े से फिंगर शेप में होते हैं। ये नुकीले से बने होते हैं और इस तरीके से इनके स्टेम्स होते हैं। ये भी क्रेसुला ओवाटा है। जेड प्लांट की वैरायटी होती है। इनको भी हम छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। छोटे पॉट के लिए ये फ्रेंडली होते हैं। इनके लीफ और कटिंग से इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं। ये हावर्थिया प्लांट है जो बहुत सुंदर लगते हैं। इंडोर के लिए परफेक्ट होते हैं। इनमें भी कई सारी वैरायटी होती है। यहाँ पर एओनियम है। ये ब्लैक एओनियम है। ग्रीन एओनियम भी होता है। ये भी छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलते हैं। छोटे पॉट के लिए फ्रेंडली होते हैं। ये वाइट वेलवेट सक्लेंट है। ये भी बहुत अच्छे से इंडोर सरवाइव कर लेते हैं। इन्हें भी छोटे पॉट से लेकर बड़े पॉट सभी में लगा सकते हैं। ये खूबसूरत सा सक्लेंट है मदर ऑफ थाउजेंड और इसके बॉर्डर पे देखिए कितने जिगजैग बने हुए हैं। डिज़ाइनर लीफ होते हैं इसके। ये कैलेंचो फैमिली से ही आते हैं। यहाँ पर है कॉमन हाउस लेक लक्ष्मी कमल और देख सकते हैं लुक वाइज ये बिल्कुल लोटस की तरह लग रहा है सेंटर में और इसके छोटे छोटे से ढेर सारे पॉपअप निकले हुए हैं। ये बेबी प्लांट होते हैं। हम चाहे तो एज इट इज़ इसे डेकोरेटिव प्लांट के रूप में रख सकते हैं। अदरवाइज इनके नए नए प्लांट भी बना सकते हैं। ढेर सारे प्लांट मल्टीप्लाई हो जाती है इनके पॉपअप से। ये है हावर्थिया। ये सारे जेब्रा प्लांट की वेराइटी है। अलग अलग वेराइटी होते हैं। इनके डिज़ाइन होते हैं और ये हावर्थिया फैमिली से आते हैं। इंडोर के लिए बेस्ट होते हैं। स्लो ग्रोइंग जेब्रा हावर्थिया होता है। इस वजह से ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और इंडोर में आप इनकी वैरायटी लगा सकते हैं। ये खूबसूरत सा ब्राउन कलर का कैक्टस है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। आप देखिए ग्रीन कलर के मोतियों की तरह इसके दाने निकले हुए हैं। कितने खूबसूरत है और शाइनिंग भी है इसमें। और आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का छोटा सा पॉट है और मैं कई महीनों सालों से इसमें रखी हुई हूँ। आपको दिखाती भी हूँ बार बार अपने वीडियोज़ में। सो ये वैसे तो स्लो ग्रोइंग ही होते हैं और छोटे पॉट में भी ये कम्फर्टेबल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। इसको हैंगिंग पॉट में भी आप लगा सकते हैं। इनकी कटिंग वगैरह भी लग जाती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की डिज़ाइन की तरह ही है बट इसके जो है ये जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी लीफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का राउंड में होता है
और इसका इस तरीके से होता है, बट ये भी स्ट्रिंग्स होते हैं और ये भी बहुत अच्छे सॉकुलेंट्स होते हैं छोटे छोटे पॉट के लिए। और धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है, छोटे पॉट में ये कंफर्टेबल होते हैं। ये है सेडम पाल्मेरी और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से ये होते हैं लुक वाइज, और छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ये है पिग्मी वेट्स, जो लुक वाइज थोड़ा सा बेबी सनरोज की तरह और जेड प्लांट की तरह लगते हैं। ये जेड प्लांट की ही वैरायटी से आते हैं और इनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है, और इनको भी छोटे पॉट में आप बहुत अच्छे से कई सालों तक रख सकते हैं। ये बनी ईयर कैक्टस है और देखिए लुक वाइज ये कितना अट्रैक्टिव डेकोरेटिव है। इस तरीके से इसमें छोटे छोटे पप्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, और अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है, देखने में भी ये बहुत डिज़ाइनर लगते हैं। इनको भी हम इनके पप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी छोटे पॉट में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर की भी इनको ज़रूरत नहीं होती है। इंडोर भी इसे हम बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एचिवेरिया एलिगेंस है और ये भी बहुत अच्छा सॉकुलेंट होता है, जो छोटे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। इनके भी फ्लावर वगैरह आते रहते हैं इसमें, एंड फ्लावर जब इसमें फेड हो जाए तो इसको हम निकाल देंगे, इसको डेड हेडिंग कर देंगे पूरे ही। ये जो लंबा सा स्टिक है इसको हटा देंगे, एंड इसमें भी बहुत सारे पप्स वगैरह आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी छोटे छोटे पॉट में। यहाँ देखिए यहाँ भी इसके स्टेम्स अलग से निकल रहे हैं, तो ये प्लांट भी बहुत ईज़िली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं ये प्लांट भी। यहाँ पे कैलेंचो आप देख सकते हैं, कैलेंचो की भी ढेर सारी वैरायटी होती है और ये भी एवरग्रीन प्लांट होते हैं। इनको भी छोटे छोटे पॉट में हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इंडोर भी इन्हें हम विंडो ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। इसमें फ्लावर भी आते हैं अलग अलग रंगों में, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे भी ये सेडम फैमिली से ही ये सॉकुलेंट आता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ टॉप पे, और ये भी छोटे पॉट में कई सालों से चल रहा है इस तरीके से। अगर ये लेगी होने लगे तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं और इनको हम नए पॉट में लगा सकते हैं। इसमें भी फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये खूबसूरत जो हम प्लांट देख रहे हैं ये है जाइम्नोकैलिसियम और ये कैक्टस फैमिली से आते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत है स्ट्रक्चर वाइज, छोटे से पॉट में ये भी लग जाता है। इसे इंडोर विंडो ब्राइट लाइट में रख सकते हैं और आउटडोर इसे हम शेड में रखेंगे। यहाँ पर एचिवेरिया है और देखिए ये छोटे से पॉट में ही बहुत अच्छे से चल रहा है कई सालों से। इसमें नए नए बेबी प्लांट भी आते रहते हैं और स्टेम्स भी इसमें आ रही है, बट देखिए ये छोटे पॉट में भी बहुत कंफर्टेबल है और ये भी लो केयर परमानेंट होते हैं, जिसको हम विंडो ब्राइट लाइट में इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर इसे शेड में रखेंगे। यहाँ पर सारे जेड प्लांट की वैरायटी है। यहाँ देखिए जेड प्लांट परफेक्ट होता है छोटे छोटे पॉट के लिए, इंडोर में इसे हम लगा सकते हैं एंड नो डिमांडिंग प्लांट होते हैं। ये देखिए एक बार ये स्टेबल हो जाए और आप पॉट देख सकते हैं, छोटा छोटा पॉट है इसमें भी। कॉफ़ी मग में डेकोरेटिव छोटे छोटे पॉट में भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कई सारी वैरायटी होती है जेड प्लांट की, इसके लीफ थोड़े अलग अलग होते हैं लुक वाइज। एक ये जेड प्लांट है, ये भी जेड प्लांट है क्रैसुला ओवाटा, यहाँ पे भी क्रैसुला ओवाटा है, ये भी जेड प्लांट है और यहाँ पे भी जेड प्लांट है। तो इनको हम छोटे पॉट में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इंडोर में इनकी कटिंग भी लग जाती है। यहाँ पे भी जेड प्लांट है, जिसे हैंगिंग पॉट में छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। पेपरोमिया भी परफेक्ट इंडोर प्लांट होते हैं, जो छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लो केयर प्लांट होते हैं। आप देखिए कितना छोटा पॉट है और इसमें भी ये देखिए दो जो स्टेम्स हमें दिख रहे हैं, इसको हम डिवाइड करके नया प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पेपरोमिया में ही रेड रिपल है और इसको अगर बहुत तेज़ धूप में रखते हैं तो इसके लीफ बर्न हो जाते हैं और इनके कलर भी रेड में धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए ये पेपरोमिया की दूसरी वैरायटी है, जिसे हम बेबी रबर प्लांट बोलते हैं। इसके लीफ देखिए कितने बड़े बड़े हैं और शाइनिंग है इसमें। सो ये वैक्स कोटिंग वाले लीफ हैं जो ऑर्नामेंटल होते हैं, रूम के लिए परफेक्ट होते हैं। और आप इसका छोटा सा पॉट भी देख सकते हैं, कितना छोटा पॉट है और कई सालों से ये बना हुआ है। इस तरीके से ये ऑर्नामेंटल सॉकुलेंट्स है जो छोटे छोटे पॉट में बड़े ही डेकोरेटिव लगते हैं। ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और देखिए इसकी डिज़ाइन कैसे पर्ल्स की तरह है, छोटे छोटे ग्रीन पर्ल्स लग रहे हैं। ये शाइनिंग भी इसमें बहुत अच्छी होती है और ये छोटे पॉट में भी काफ़ी टाइम से चल रहा है।
ये भी क्रासुला की वैरायटी है और देखिए छोटे से पॉट में है। इस तरीके से छोटे छोटे हैंगिंग पॉट में भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। हाँ, ऑर्थिया भी छोटे पॉट के लिए बेस्ट होते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे इसको हम रिपॉट कर सकते हैं, बट इससे पहले हमें छोटे पॉट में ही रखना होता है। यहाँ पे कॉमन हाउस लिक है जो लक्ष्मी कमल होते हैं, और इनको भी छोटे पॉट में हम रख सकते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनको हम रिपॉट भी कर सकते हैं। कम से कम 1 साल लग जाता है इनको बड़े होने में और रिपॉट करने के लिए भी। यहाँ पे सेडम लीनियर है, ये भी छोटे छोटे पॉट में अच्छे लगते हैं। इनको पार्शियल शेड में हम रख सकते हैं, सनी लोकेशन में भी ये आ जाते हैं। ये और ये बेबी क्रॉप स्टोन जो है, ये ऐसे 2 प्लांट हैं जिनको अगर हम सनी लोकेशन में भी रखें तो ये अच्छे से चल जाते हैं और इनके स्टेम कटिंग बहुत अच्छे से लग जाते हैं। इनकी खासियत है ये छोटे छोटे पॉट में अच्छे लगते हैं। देखिए कई सालों से ये छोटा पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ और ये इसी में एज इट इज़ बना हुआ है। इसमें से हम कटिंग निकाल कर अलग अलग पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसा पॉट होगा उसी की शेप में आ जाते हैं। और यहाँ पे सेडम लीनियर है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है छोटे पॉट में ही। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी भी लोकेशन में, किसी भी क्लाइमेट में और किसी भी पॉट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ बेबी सनरोज है, ये भी सकुलेंट होते हैं। और देखिए छोटे पॉट में ये पिछले साल से ही चला हुआ है। अभी फर्स्ट विंटर में ये थोड़े से डल हो गए थे, फिर इसमें नए नए लीफ और ब्रांचेज आ रहे हैं और ये छोटे पॉट में भी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बड़े पॉट में भी ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए ये बड़ा सा हैंगिंग बास्केट है और इसमें कितना घना हो गया है ये। इसकी स्टेम कटिंग भी हम यहाँ वहाँ लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये चलते हैं। ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये भी एक तरह का सॉकलेंट है जो छोटे छोटे पॉट में भी हम अच्छे से लगा सकते हैं। सॉकलेंट्स का ही नेचर होता है इनको, तो इनको भी हम सॉकलेंट्स बोल सकते हैं। ये छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में भी। इनको भी शेड में रखना होता है, पार्शियल शेड में भी अच्छे से चलते हैं। यहाँ पर है ट्रेलिंग आइस प्लांट या लैफ्रैंथस। ये भी बहुत अच्छा छोटा पॉट में रहने वाला प्लांट है। देखिए कितना छोटा सा मैंने वाइट पॉट में इसे हैंग कर दिया है यहाँ पे, और ये कई सालों से ऐसा ही बना हुआ है। इसमें देखिए फ्लावर भी आते हैं पर्पल कलर के, बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। यहाँ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा ही पॉट है और इस तरीके से इसको हमने हैंग कर दिया है। और इसमें भी फ्लावर अभी आए हुए थे यहाँ पे। फ्लावर फेड होने के बाद इसकी हम डेड हेडिंग कर देंगे। और ये प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, लो केयर परमानेंट होता है, जिनको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कैलेंचो है, इसकी भी छोटे छोटे पॉट में हम कटिंग लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये भी। जेली बीन सेडम जो है इसको भी आप लगा सकते हैं छोटे छोटे पॉट में, और ये बहुत सालों तक एज इट इज़ ही बने होते हैं, ग्रो भी करते हैं, बट ये अच्छा लगता है छोटा पॉट में भी, और बहुत ज़्यादा इसको रिपोर्ट वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एओनियम जो है इसको भी हम छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे मटके में भी मैंने इसे लगाया हुआ है। यहाँ पर है एओनियम जिसको छोटे पॉट में मैंने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको सॉइल कितनी कम मिलती होगी, और इसमें भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए, नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।